बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए मैं आज आपको, गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के हिसाब से मैं आपको ठंडी और खट्टी मीठी पुदीने और धनिया की चटनी बनाना सिखाती हूँ, जिसको खाइएगा। ये बहुत अच्छी और ताकतवर चटनी है, इसको मज़े ले लेके खाइएगा। आए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, बादाम, किशमिश जिसको हम मेवा बोलते हैं, और एक ग्राइंडर। आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी हम जो धनिया को काट लेते हैं, थोड़े से उसको जो आगे से डंठल होते हैं सख्त सख्त, उनको हम निकाल लेते हैं। तो अगर तो आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप एक ले सकते हैं अपने पुदीने और धनिया के हिसाब से। अगर तो आपकी थोड़ी कम है तो फिर आप 2 डाल लें। अब हम सब्ज़ मिर्च काट लेते हैं। धनिया हमने काट लिया। अब हम पुदीने की पत्तियां भी तोड़ लेते हैं। पुदीने की पत्तियां डालिएगा और आगे से जो नरम नरम कौंपलें होती हैं वो आप डाल सकते हैं। उसकी सख्त डंडियाँ नहीं डालनी, उससे ये कड़वा हो जाता है। कोई भी चटनी हो तो उससे कड़वी हो जाती है अगर हम ये इसकी सख्त सख्त डंडियाँ डालेंगे। तो जो नरम नरम आगे से होती हैं वो हम डाल सकते हैं, और हम पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। पुदीने की पत्तियाँ मैंने अलग कर ली हैं डंडियों से। अब हम थोड़ा सा इनको भी ऐसे कर लेते हैं, काट लेते हैं, ताकि पीसने में जल्दी इजी पीस जाएं और बारीक पीसें। ये देखें। अब हम इसको, हाँ जी, अब हम डाल लेते हैं सब्ज़ धनिया ग्राइंडर जग में, इस जार में डाल लेते हैं। साथ हम पुदीने की पत्तियां डाल देते हैं, सब्ज़ मिर्च भी डाल देते हैं। साथ नमक 1 चम्मच डाल देते हैं। और हम इसको बंद करके ये जो रह गया इसको फिर दूसरे गेड़े में अब हम ग्राइंडर चला देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा अपने, यानी कि जग के हिसाब से कि कितना आपका जार है। तो अगर वो ना ग्राइंड होना शुरू हो तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से माशाल्लाह ग्राइंड हो गया। अब हम इसमें जो पुदीना और धनिया रह गया वो डाल देते हैं, और साथ अच्छी तरह से साफ कर लें। सारा धनिया के पत्ते डाल लें और 1 मुट्ठी भर के इसमें किशमिश डाल दें, जिसको हम मेवा कहते हैं, इंग्लिश में रेज़न कहते हैं। तो हम तो खैर मेवा ही कहते होते थे। तो अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल लें अपने हिसाब से। उसके बाद हम इसमें बादाम डालेंगे। ये भी मैंने मुट्ठी भर के ले ली थी। अब हम इसको दोबारा ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बादाम आपने वैसे नहीं डालने, उनको भिगो देना। मैंने तो रात को उनको भिगो दिया था पानी में। आप भी उनको 1-2 घंटा पहले भिगो सकते हैं। तो उनका छिलका उतार के फिर बादाम यूज़ कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार और ताकत वाली चटनी है, इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसको उतार के एक बाउल में निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमारी कितनी मज़ेदार चटनी तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गई है। तो आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये ठंडी चटनी है गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि मैंने इसमें जो बादाम इस्तेमाल किए हैं वो मैंने भिगो के इस्तेमाल किए हैं। उनकी तासीर ठंडी हो जाती है, उनका छिलका उतार ले। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। जो बच्चे बादाम नहीं खाते हैं, किशमिश नहीं खाते हैं, ये खून भी पैदा करेगी, तो हम सब के लिए ये अच्छी है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी चटनी कैसे बनी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।